पहचान के मोहताज नहीं है। और आज जब हम तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए निकले थे तो हम लोग मुट्ठी भर लोग थे। आज हमारे साथ लाखों लोग हैं। कल सीतामढ़ी में कार्यक्रम हुआ है और पहली बार ऐसा कर लीजिए, एक जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी का और जो व्यक्ति का देहांत हुआ उनका एक टाइम पे कटा है चालान, जो 10,000 का चालान करता है नॉमिनेशन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं साजिशें करते रहते हैं। लेकिन इस बार तिरहुत की जनता और आप में ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जो बैठे हैं सब मेरे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वैशाली में राजनीतिक रूप से और आप लोगों के विकास के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। इन लोगों की ये लोग पहचान के मोहताज नहीं है। और आज जब हम तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए निकले थे तो हम लोग मुट्ठी भर लोग थे। आज हमारे साथ लाखों लोग हैं। कल सीतामढ़ी में कार्यक्रम हुआ है और पहली बार स्नातक वोटरों का कार्यक्रम रीगा खेल मैदान में हुआ है, जो आज तक के इतिहास में कभी स्नातक वोटरों का इस तरह का वैशाली से उठकर सीतामढ़ी गए और वहां पे खेल मैदान में कार्यक्रम हुआ। तो एक लोगों में जिज्ञासा है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव कैसे होता था, किसी को पता ही नहीं था। इसी क्रम में जब हम लोग कार्य करना शुरू किए तो आप वोटरों की संख्या देख रहे हैं। आज वोटरों की संख्या 1.5 लाख के करीब है। कभी 90,000 हुआ करता था। और आप सबने, आप सबकी मेहनत, आप सबका योगदान है कि आप स्नातक भी किए और मेहनत करके जो स्नातक किए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको इससे जोड़े भी थे। इसके बाद वो पूछते ही नहीं थे, उनको जीतने का तरीका पता था। ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए वो कैसे जीतते थे। राजद की तरफ से डील करके फाइनल करके वो चुनाव जीतते रहते थे। उसका फायदा क्या मिलता था उनको कि न वो नीतीश कुमार के आदमी बन पाए, न राजद के आदमी बन पाए। आप विधान परिषद के चेयरमैन बनने की बात हो, देखिए आप सोच के देखिए विधान परिषद का चेयरमैन कौन बनता है? वही व्यक्ति बनता है जब महागठबंधन में जो राजद और जदयू के दोनों के करीब हो तो बन गए विधान परिषद के चेयरमैन। आप बताइए, पहला बार देवेश बाबू है जो महागठबंधन में ही घोषणा कर देते हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। घूसखोरी चल रही है। कहां जाते हैं दलों के नेता कार्यकर्ता जो आपसे वोट मांगने आएंगे? उनसे सवाल करना जरूरी है कि जब हम लैंड में सर्वे में कराने के लिए डेली ब्लॉक जाते हैं, एक जगह आप दिखाई नहीं देते हैं। कर्मचारी बिना पैसे दिए हुए कर्मचारी, एक आप लोग ईमानदारी से बोलिए, 1 रुपया बिना कर्मचारी कोई काम करता है क्या? फिर भी हम तो वो दलों के नेता कहाँ रहते हैं? जिनकी सरकार में हम हैं उनके नेता हमारे यहाँ पता है कौन है? हमारे महनार में कौन है? 5 दिन से कहाँ वोट चल रहा है? कितनी ताकतवर है? पूरे वैशाली से लेकर पूरे बिहार को 5 दिन से खिला रहे हैं। लेकिन उनको कम से कम महनार विधानसभा में लैंड सर्वे बिल पर रोकना चाहिए ना, घुसखोरी बंद कराना चाहिए ना। कर लीजिए, एक जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी का और जो व्यक्ति का देहांत हुआ उनका एक टाइम पे कटा है चालान, जो 10,000 का चालान करता है नॉमिनेशन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं साजिशें करते रहते हैं। लेकिन इस बार तिरहुत की जनता और आप आवाम में एक बात लोगों ने ठान लिया है, 1.5 लाख मतदाता बने हैं, उसमें भी साजिश है। जब आप सर्वे करने जाते हैं, इसमें तमाम भाई बंधु मेरे लिए घर घर में गए हैं। उनको मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने तिरहुत की आजादी की लड़ाई हमसे ज्यादा कठिनाइयों से लड़ा। क्यों? क्योंकि आप घर घर जा रहे हैं, घर घर लोगों से मिल रहे हैं और पता कर रहे हैं वोटर उपलब्ध है कि नहीं है, वोटर का मोबाइल नंबर क्या है, वोटर को मैनिफेस्टो दे रहे हैं। पहली बार ऐसा राजनीति में स्नातक के चुनाव में हुआ है कि कोई उम्मीदवार घर घर में पहुंचा है। तो उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। वादा करके जाता हूं कि हर सुख दुख में आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। जब हम लोग सर्वे करते हैं देखते हैं 40 से 50% वोटर को उपलब्ध ही नहीं, तो गया कहां? उसमें भी साजिश। जब वोटर्स बनाने की प्रक्रिया होती है तो एक बार डॉक्यूमेंट्स उठा कर रख लिया जाता है। हमारा वोटर जाजा के ब्लॉक में बना है। हम लोगों का नाम हम लोग का द्वारा जो पेपर दिया जाता था काट दिया जाता था। काटा कैसे गया? ऐसे नहीं, काटा गया टाइपराइटर के द्वारा। क्योंकि कंपनी जो टाइप करती है, जब हम लोग फॉर्म जमा कर देते हैं ब्लॉक कार्यालय में, और जो कंपनी टाइप करती है वो भी इन्हीं लोगों का है, आरके इन्फोटेक। अब वहां देखता है, नामे काट देता है। टाइटल देख के पासवान देखा तो काट दिया, दलित देखा तो काट दिया, पिछड़ा देखा तो काट दिया। आप देखिए, देख लीजिए टाइटल, सिंह देखा तो काट दिया, कुशवाहा देखा तो काट दिया, मुसलमान देखा तो काट दिया, यादव देखा तो काट दिया। और सांकेतिक भागीदारी दिया जाता है। जब इन लोगों को देखिएगा तो आप पूछ लीजिए, बहुत लोग ब्लॉक में जमा नाम किया होगा, नाम ही नहीं आया। तो क्यों नहीं आया?
इसका कारण है कि उस कंपनी के द्वारा नाम आपका काट के आपको कमजोर करने की साजिश की जाती है। और उन यादवों का नाम है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, उन राजपूतों का नाम है जो उपलब्ध नहीं है, उन अति पिछड़ों का नाम है जो उपलब्ध नहीं है। जो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो वोट किसे गिराएगा? तो ये तरीका बनाया जाता है, साजिश की जाती है। तो हम लोग भी संघर्ष की धरती से पैदा लिए हैं, उस बाप के पुत्र है जो के 47 की गोली खाने से नहीं डरा, तो इन लोगों के साजिश से कैसे डरेगा? हमने भी ठाना कि आपके माध्यम से घर घर में जाएंगे। परेशानी हुई है, मेहनत हुआ है, संघर्ष हुआ है, लेकिन बिना संघर्ष के जीत का कोई खुशी अच्छा नहीं लगता। तो आपके संघर्ष से पता चल गया कितने। तिरहुत की बात करेंगे, तिरहुत में देखिए तो एक ऐसी योजनाएं नहीं लगी है जिससे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। 22 साल तक देवेश बाबू रहे, ये स्कूल में देवेश बाबू का एक योजना नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं तो दिखता है 2-4-5 लाख का, लेकिन इस स्कूल में एक भी योजना हम बोर्ड देख रहे थे नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लालू जी के सरकार में ही बनाया गया ये प्रतिमा है। तो लालू जी को भी धन्यवाद कि आपके सरकार ने हमारे दीप बाबू को पूछा। जो समाज, जो सरकारें हमको पूछेगी उसके साथ हमको खड़े रहना पड़ेगा। एक कहावत है, जब आप दीजिएगा तभी आप लेने के हकदार है, या दीजिएगा तभी आप लेने के हकदार है। तो देने की परंपरा आगे बढ़ाइए, फिर आपको जरूर मिलेगा। हम आशा करते हैं कि हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और अभी वैशाली के सबसे लोकप्रिय युवा में से एक है और हमारे फ्रेंड भी है, दोस्त भी रहे हैं, इनसे आशा करते हैं कि अपनी योजनाओं का कुछ ऐसा भाग यहाँ दिया जाए, क्योंकि इन्हीं के हाथ में योजनाएं हैं। आने वाले समय में हमको मौका मिलेगा तो हम जरूर जो बन पड़ेगा दीप बाबू के लिए करेंगे। लेकिन नहीं रहने के बावजूद पद पे हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हमारे कहने पर जरूर ऐसी योजनाएं देंगे जो आने वाले समय में 50 साल तक। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।